जिस तरीके से पब्लिक के ऊपर कार्रवाई हुई है, क्या इसी तरीके से जो कंपनियां हैं, जो खंबे हैं, टोरेंट पावर है, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी या उनको छोड़ दिया जाए? क्योंकि हमने देखा है थाना रोड पर खंबे वैसे ही है, आरसीसी बन गया, खंबे वैसे के वैसे ही निकाला नहीं गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं भिवंडी शहर महानगर पालिका में और पिछले 2 दिनों से आप लोग जो देख रहे हैं कि कल्याण रोड से अंजुर फाटे तक जो तोड़क कार्रवाई चल रही है, उसके चलते बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि नोटिस पीरियड दिया नहीं गया और कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि भाई दिया गया। नगर पालिका तो बोल रही है हमने दिया था, लेकिन पब्लिक बोल रही है हमको मिला नहीं, अभी नोटिस दिया है और अभी तोड़क कार्रवाई शुरू हो गई। साथ ही जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये कि लोगों को कंपनसेशन के बारे में कुछ बोला ही नहीं जा रहा है कि भाई तोड़ तो दे रहे हैं लेकिन बदले में उनको क्या मिलेगा। इसको लेकर संतोष शेट्टी की ऑफिस में भी हमने एक वीडियो डाला था, जहां पर उन्होंने कहा था, महेश चोगले ने भी और संतोष शेट्टी ने भी, कि मुआवजे के लिए हम बात करेंगे कमिश्नर साहब से। मंडे के दिन बात होनी थी, मगर आज ट्यूसडे के दिन वो यहाँ पर कमिश्नर साहब से मुलाकात की, उन्होंने बैठे वहाँ पर बातचीत की। कई 4-5 तरीके वहाँ पर डिसाइड हुए हैं कि किस तरीके से लोगों को दिया जाएगा घर के बदले घर, दुकान के बदले दुकान, और क्या क्या चीज़ें हैं। 54 नंबर साइट है, तो कोई और भी कहीं पर नगर पालिका की जगह है, वहाँ पर कुछ घर बन रहे हैं, जो भी है, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसी के तहत जिन जिन लोगों के घर, दुकान, मकान जो भी बाधित हुआ है उनको दिया जाएगा। पंचनामा भी बहुत जल्द उनको दिया जाएगा और उनका कहना ऐसा है कि पंचनामे पर ही लिखकर दिया जाएगा कि किनको क्या मिलना है। इसके पहले आज तक कभी भी किसी को मिला नहीं है, ये पहली बार है एमएलए महेश चोगले ने ये बात कही कि लिख कर दिया जाएगा कि किसको क्या मिलने वाला है। तो चलिए, उन्होंने बात की है कमिश्नर साहब से, नगर पालिका के। क्या कहा कमिश्नर साहब ने, क्या कहा एमएलए महेश चोगले ने, आइए सुनाते हैं आपको। नहीं, कल से जो रास्ता का काम बहुत जोरों में शुरू है, तो बहुत लोग के दिमाग में ऐसा है क्या, बहुत से कंप्लेंट है, बहुत लोग हमको 24 घंटे में नोटिस दिए, तोड़े, हमको मुआवजा क्या मिलेगा और जो बचा उसको कैसे और हमको बांधकाम मिलेगा। तो आमदार महेश चोगले, इनसे मैंने डिस्कस करके कमिश्नर टाइम लिया कि लोग का भी कहना सही है कि आप रास्ता जो कर रहे डेवलप में उधर, लेकिन उनका भी क्या, जिनका पूरा दुकान चला गया, किसका घर टूट रहा है, गाला टूट रहा है, तो उसके लिए कंपेंसेशन तो कुछ तो देना ही आपको। तो उसके लिए बैठक हुआ था। इस बैठक में बहुत अच्छा चर्चा हो गया। 4-5 कमिश्नर साहब ने 4-5 मुद्दा बताया जिससे कंपेंसेशन दे सकते हैं। जैसे टीटीआर हुआ है, और जो जिनका रजिस्टर घर है खुद का, उसके लिए 54 नंबर मार्केट है, 2-3 जगह वहाँ पर कुछ मार्केट मॉल टाइप बनाने वाले, उसमें उनको मिलेगा। जो पगड़ी वाले उनको भी कैसे मिले, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में एक नियोजन उनका, फिर कुछ लोग को पैसा भी कैसे मिले, कंपोजिशन। ऐसे 4-5 मुद्दा कमिश्नर ने कहा है कि मैं कोई भी हालत में आपको इसको दिला के छोड़ूंगा। और भी जहाँ भी आरसीसी बिल्डिंग है, तो वहाँ एक दिन टूटे उन लोग कहाँ जाएंगे? आरसीसी बिल्डिंग टूटने के लिए तो फिर एक इंजीनियर हमको भी नियुक्त करना पड़ेगा, जिससे वो तोड़ना नहीं तोड़ना, तो कितना तोड़ा है, तो उसके लिए भी टाउन प्लानिंग के लोग वहाँ पर इंजीनियर जाके वो बिल्डिंग देखेंगे, जहाँ ऐसा लगेगा इसको 1 माह लगेगा, 2 माह लगेगा, तो उसको उतना दिन देगी टाइम के लिए। तोड़ने से पहले ये सारी प्लानिंग के बारे में पब्लिक को नहीं बताया गया कि अगर हमको कंपनसेशन देना है, उनको मुआवजा देना है या पैसा देना है या घर देना है, तो तोड़ने से पहले उनको ये सारी चीजें क्यों नहीं बताई जाती? बातें कमिश्नर से बहुत हम लोग कहा, तो बोला हमें तो 24 घंटे पहले नोटिस दिया था। अब उनका कहना है, अब हम लोग को ज्यादा बहस के चक्कर में गए नहीं, कंपनसेशन की बात कर रहे हैं, नोटिस की बात नहीं कर रहे। कंपनसेशन नहीं, उनको क्या, ये सब जो आपने मुद्दा किया, ये मुद्दा पब्लिक ने कहा, तो फिर उन्होंने ये सब बातें की। फिर हम भी बहुत बहस भी हुए, बहुत लोग नाराज भी थे, लेकिन कहा ना कहा ये लोग का जिनका पानी उनको मिलना भी चाहिए, और फिर आगे तोड़ना है उनको भी सहूलत मिलना चाहिए, बराबर। तो हम लोग में ज्यादा जो अभी कमिश्नर ने जो बातें कहे, उसके ऊपर हम लोग भी, हम सब खुद चलना है जी। तो देखा गया कि इसके पहले भी कई बार तोड़क कार्रवाई, लेकिन किसी को मुआवजा नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। मीटिंग में ही हमारे आमदार महेश चोगले ने कहा कि इतना सालों से टूट रहा है, खाली लोग पंचायत में घूम रहे हैं, ये पहली बार ऐसी मीटिंग हुई क्या कुछ ना कुछ देने की बात हुई। और वहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि कमिश्नर आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने भी हाथ झटका नहीं बोला, मैं दे के ही जाऊँगा, मैं जो भी पहले तो पंचनामा कैसे मिलना चाहिए, उसके लिए भी उन्होंने एक अच्छा प्लानिंग बनाया कि अगर पगड़ी वाला तो उसको भी पंचनामा देना चाहिए, तो रह रहा है उसको, और बहुत अच्छे तरीके से बातचीत हुई है, और जिसका जो फायदा है आपको लोग को मिलेगा। पंचनामा ठीक है, अगर सब बताएंगे, जानकारी देंगे कि कमिश्नर साहब से क्या मीटिंग हुई इस तोड़क कार्रवाई को लेकर। ये तोड़क कार्रवाई कल से, है ना, 2 दिन से चल रही है। तो 2 दिन से चल रही है, तो उधर एक ऐसा एकदम अर्जेंट में किया, 24 घंटे के नोटिस में किया, ये सब बात चल रही थी, और कुछ मुआवजा मिलने के लिए। तो ये सब लोग, हम लोग 2-3 दिन से मीटिंग ही कर रहे हैं, सब व्यापारी और ये, तो बात होते कि आज जो तोड़क कार्रवाई हुई उसके लिए कमिश्नर से एक मीटिंग हुई, क्या हमको क्या देना चाहते हैं। तो उन्होंने 5 पॉइंट दिए, 4-5, कि हम ये तरीके से हमको देना चाहिए।
कि हम देने को तैयार है। तो आज तोड़ा है लोगों को, लेकिन जैसा उसमें कोई भी बसा है, क्या उसके पास घर पट्टी है, वो कोई थोड़ी जगह नहीं, उनकी 7/12 नहीं, पगड़ी है, टेलर और ये नहीं, कुछ भी नहीं उनके पास कुछ भी, तो उनको भी कैसा दे सकते हैं, इसके लिए पूरी मीटिंग हो गई। तो जो उधर रह रहे हैं उनको कमिश्नर साहब ने एक आश्वासन दिया है, जो आने वाले हमारे 4-5 पॉइंट, जिसमें एक बड़ा पॉइंट ऐसा है कि सबका कहना है क्या हम लोग उधर जो आवास योजना बन रही है, एक 12 एकड़ में अपना एक अच्छा एक बन रहा है, तो उधर हम सबको हम उधर देंगे, जिनका फ्लैट है उनको फ्लैट देंगे, जिनका शॉप है उनको शॉप देंगे, शॉप कम गिरेंगे तो उसको बढ़ाएंगे, नहीं तो उसके मौके पे डबल होगा तो डबल देंगे वो भाव से। तो वो अपने को देने को पहली बार इतने सालों में तैयार हो। तो इसके लिए सबको ये बात देने के बाद, आज सिर्फ हम 25-30 साल से देख रहे थे, सिर्फ पंचनामा होता है, पंचनामा में कुछ लिखा नहीं रहता क्या देंगे क्या नहीं देंगे। तो अपने को इस बार पंचनामा ऐसा नहीं करना है, हमको मन में बोलेगा हमको लिखित चाहिए कि हमको ये चीज तुम देंगे, ये इसमें पॉइंट में हमको सबको देंगे, वो पॉइंट से हमको वो देने के लिए पंचनामा में लिख के देने के लिए तैयार हो। तो उनको उनका मुआवजा मिलेगा, लेकिन वो जब जैसा बनेगा वैसा उनको मुआवजा मिलेगा। ये मुआवजा एमएमआरडी की तरफ से मिलेगा? एमएमआरडी अलग क्षेत्र है, महानगर पालिका अलग क्षेत्र है। एमएमआरडी में जब तोड़ा था, उनके जिसको जरूरत थी उतना ही तोड़ा, वो जरूरत के हिसाब से उन्होंने दिया है। अभी उन्होंने नहीं तोड़ा, ये महापालिका ने तोड़ा, तो इसका मुआवजा महापालिका दे रही है। आमदार साहब, जिस तरह से लेकिन अभी बहुत से लोगों का ऐसा घर छोड़ा गया है जो घर से पूरी तरह से बाधित हो चुके हैं, रोड पर आ गए, तो उनके लिए पर्याय मार्ग क्या निकाला गया? पर्याय मार्ग बोले तो अभी किसको रहने के लिए तो टेम्परवारी अपन दे सकते, क्योंकि ये तो थोड़े बहुत 2-4 जन ऐसे होंगे, तो टेम्परवारी उन्होंने क्या अपना जो हॉल है जिधर है उधर उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। क्या नगर पालिका की बाईपास में जो कोविड सेंटर बनाया गया था, क्या वहाँ पर इनका रहन वैसा नहीं? महानगर पालिका भी उसको महानगर पालिका ने क्या एमएमआरडी के माध्यम से हो, तो उन्होंने अपने में हैंडओवर ही नहीं किया, तो अपन उधर नहीं दे सकते। और एक बात ऐसी हुई जिनका एकदम लीगल है, जिन्होंने अभी समझो एक बिल्डिंग बनी है वो लीगल है, वो भी चली जा रही है, क्या कर रही है, जिसके पास सब पेपर है, तो उसको भी ना, या इधर अपना 54 नंबर साइड में उधर भी बना रहे मार्केट, तो उनको मार्केट में देंगे। जैसे दोनों जगह पे जिसके पास पेपर कुछ भी नहीं है, लेकिन वो सही में वो उधर रहता है 40 साल से, 30 साल से या 20 साल से, जो भी रह रहा है, तो उसको भी देना देंगे, और जो है मेन उनको भी देंगे। कैसे देंगे, उसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से चीजें होगी? अभी लिख के देंगे, अभी पंचनामा देंगे, लिख के देंगे, जैसा जैसा वो बनेगा पहले प्रावधान इनको देंगे। ओके, मैंने इनका नाम पहले आएगा, अभी तो क्या बोलेगा नहीं, कल तो होएगा नहीं, जब होएगा तब। उनका भी चल रहा है, तो बाकी जैसा उनका ये प्रस्ताव आएगा, तो इनको पहले अपने को उधर 6.5, अभी के पोजीशन में 6,500 घर आ रहे, तो 6,500 घर में और 100-150 गाले आ रहे, तो गाले में बढ़ाने की कोशिश करेंगे क्या रिवाइज प्लान डाल के, नहीं तो वो 6,500 घरों में कभी इनका मुआवजा सब उतने में बैठता नहीं, तो उसको डबल देने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ तो काम करने की कोशिश करेंगे। और हम तो बोलते क्या, हमारी भी सबकी सोच कि हमको भिवंडी वासी है सब, अपने को सबको मिलना चाहिए। अगर ये आयुक्त तो लिख के दे रहा है तो उसका मायना रहेगा। और उसके बावजूद भी अभी आने वाले सत्ता में कोई भी बैठेगा, यानी कांग्रेस हो, शिवसेना हो, बीजेपी हो, समाजवादी, कोई भी सत्ते में बैठेगा, वो महापालिका के लिए हम लोग सब मिलके उससे बात करके पहले प्रावधान ये सबको देंगे, क्योंकि ये भिवंडी के लोग हैं, हम उसके साथ हैं और मिलना जरूर है, क्योंकि उनको लिख के देना है आज। तो आज लिख के देंगे तो मिलेंगे, कहीं आज से पहले कभी लिखा नहीं था। तो एक अच्छा एक मीटिंग है, हो गई, एक डेवलपमेंट की हुई, तकलीफ बहुत सारे लोगों को हुई, लेकिन आने वाले काल में जो उसको लोगों को राहत भी बहुत सारे लोगों को मिलेगी। तो इतना ही हमने बात करके, जिस तरीके से पब्लिक के ऊपर कार्रवाई हुई है, क्या इसी तरीके से जो कंपनियां हैं, जो खंबे हैं, टोरेंट पावर है, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी या उनको छोड़ दिया जाए? क्यों कार्रवाई नहीं, सब पे कार्रवाई नहीं है, उनको निकालना है। किस पे कार्रवाई हुई नहीं है, जो रोड वाइड में बाधित हो रहे हैं, वो बीच में आ रहे हैं, उनको निकालना है। क्योंकि हमने देखा है थाना रोड पर खंबे वैसे ही है, आरसीसी बन गया, खंबे वैसे के वैसे ही निकाला नहीं गया। बाकी के लोगों को एसीपी ऑफिस भी तोड़ने वाले, मेरे से बात हुए, वो खाली कर रहे हैं, उनको भी तोड़ने वाले, किसको बख्शा नहीं जा रहा है। क्या ऐसा नहीं है, आप सिर्फ एक को उंगली दिखा के कोई नहीं बचने वाला, जिसका है अगर वो आता है उसमें तो उसको तोड़ा है, जबरदस्ती किसको तोड़ा नहीं जाएगा। आज आपने देखा होगा दामन नाके में जबरदस्ती तोड़ रहे थे, जो रोड ये साइड में, तो हमने कहा तोड़ने दिए, वो टाइम पे अन्ना ने बीच में आए, जो गलत है तो गलत है, लेकिन डीपी में जो सही है उसको तोड़ना है। एसीपी ऑफिस में तोड़ना है, मेरी भी बात हुई, अगर किधर जाएगा कि मैं उधर नीचे डीसीपी ऑफिस के नीचे एसीपी लेके जा रहा हूँ, या फिर वो बाजू में रामेश्वर इधर बाजू में एक जगह है उधर जाएंगे, उनका प्लान चालू है, प्लान में वो तुरंत वो खाली करना भी चालू कर दिए, तो किसको बख्शा नहीं जाएगा। जो आयुक्त ने लिया है तो हम किसको छोड़ेंगे ना, हम बोलेंगे ना एक का तोड़ रहे, गरीब का तोड़ रहे, तो अमीर का क्यों नहीं तोड़ रहे, ये सब बात होगी। मार्केट टैक्स है, उनकी केबिन पे नहीं जीसीबी चलाई गई, बगल में उन लोग टाइम मांगते रहे कि हमको 2 घंटे का टाइम दो, हम तोड़ चुके, अपना शटर निकाल लेते, उसको समय नहीं दिया गया। इस पे क्या कहना चाहिए? अभी क्यूबा का भी वो मैंने देखा नहीं, क्यूबा का भी वो हिलाने वाला होगा तो हिला देंगे, हटा दिया ना, हटा दिया है। अरे जिसका बच रहा है उसका बचा, अभी बहुत सारे बिल्डिंग को दिया, टाइम दिया है, किसको 15-15 दिन, 1-1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, जिसको बनाने के लिए
अगर वो बनाने की चीज है, अगर अपने पास 2 माला है क्या 3 माला है, 3 माले में अगर अपने को स्लैब डालना है, क्या उधर तोड़ के अंदर से स्लैब डालना है, तो 3 माले का स्लैब डालने के लिए अपने को 15 दिन लगता है। तो 15 दिन का 15, 3 महीने का 1.5 महीना होगा, तो 1.5 महीने का उसको टाइम दिया जाएगा। उनका इंजीनियर आएगा, जितना टाइम होगा उतना उसको टाइम दिया जाएगा, जो लगेगा। इंजीनियर बोलेगा ये 15 दिन में होता है तो 15 दिन में, या 2 महीना होता है या 3 महीना होता है, उतना उसको टाइम दिया जाएगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। नंबर